कौन किसके संपर्क में है? माननीय कृषि मंत्री जी, हम कहते हैं कि बीजेपी के सभी सांसद हमारे संपर्क में हैं, विधायक संपर्क में हैं। हमारे साथ आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी है। सर, आप लोगों की तरफ से एक पोस्ट भी आरजेडी की तरफ से दिया गया था कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की तरफ से, जो उर्वरक में जो बेरोक टोक जो हो रही है और नेपाल में इसकी तस्करी चल रही है। लेकिन अब उनका एक बयान आया है कि आरजेडी के जो 25 विधायक है हमारे संपर्क में है, उसमें से आप भी एक हैं कि आप उन लोगों के संपर्क में? कौन किसके संपर्क में है, ये सवाल तो कोई बात ही नहीं है। सवाल असली सवाल ये है कि माननीय कृषि मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि उर्वरक का कालाबाजारी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट करें। माननीय कृषि मंत्री जी ये स्पष्ट करें कि सहरसा में जो फसल क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है उसको स्पष्ट करें कि क्यों बेरुखी और भेदभाव क्यों बगल के सहरसा खगड़िया सब में हो रहा है, सहरसा को क्यों छोड़ा गया है मंथा तूफान में, तो ये स्पष्ट करें। भ्रष्टाचार जो चारों तरफ हर ऑफिस में भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार से कैसे निजात पाया जाए, वर्तमान सरकार उसके लिए क्या कर रही है, इसको स्पष्ट करें। कौन किसके संपर्क में, इससे क्या लेना देना है भाई। और हम कहते हैं कि पूरा बीजेपी के सभी सांसद हमारे संपर्क में है, क्या कहते हैं विधायक संपर्क में है। तो ये कुछ बयानबाजी इधर से उधर ताकि मीडिया का ध्यान आकर्षित हो जाए, लेकिन जनमानस क्या 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 भला होगा। हमारा मुद्दा जनमानस के भला होने का है, हमारा भ्रष्टाचार मुक्ति का मामला है, हमारा मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है, हमारे गंगा जमुनी संस्कृति बचाने का है, विकास का है। इन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। जब बुआई का समय है, कृषि मंत्री का यह बयान भी आ रहा है, आप लोग भी आरोप लगाए हैं कि कालाबाजारी हो रही है खाद को लेकर, तो क्या मतलब आप लोगों का आरोप सही है? अरे भैया, इसमें हाथ कंकन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाइए 10 को किसान से पूछिए, बगल में किसान होंगे ना, किसान को पूछिए कि भैया आपको खाद कितना में मिला है, इसका वाजिब रेट क्या है, आप उसको दरियाफ्त कीजिए। तो आपको जो आपको सही लगेगा तुरंत आपको सामने आ जाएगी बात, क्या सही है क्या गलत है। बगल के किसानों भाइयों से पूछिए, दुकानदारियों से पूछिए, आप कितना में बेचे हैं, किसान कितना में खरीदा है। इसलिए मुझे लगता है। आखिरी सवाल सर, राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में राबड़ी आवास खाली कराई जा रही है। क्या खाली करवाई जा रही है नहीं करवाई जा रही है तो मुद्दा बात की है, लेकिन पहले ये मैं कहूंगा, इस तरह के जो तुगलकी फरमान जारी हुए थे जिसमें राबड़ी देवी जी का आवास को खाली करवाने की बात कही गई है, मुझे लगता है कि यही एक लोकतांत्रिक मर्यादा विहीनता की बात है। व्यवहारिकता से अदर हटके है, क्योंकि जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं वो कोई समीकरण की लीडर नहीं है, वो कोई किसी की कृपा दृष्टि पर लीडर नहीं है, वो हजारों लाखों और करोड़ों लोगों के आशा और उम्मीद के किरण है, वो जनमानस की भावना है, आशा और उम्मीद है, और कमजोर दलितों अकलियतों की एक आशा है। तो ऐसे जनमानस के लीडर को एक नीचा दिखाने के लिए भवन निर्माण को आड़ में छुप करके जिस तरह से यह तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, ये चीज गलत है, इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी थे, जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर जो है हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय हो सकती है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।